Yes, boss. Yes, boss. यस बॉस। तनवीर, ओ तनवीर, यार कमाल का खाना है, तूने बनाया क्या? जी हाँ। लवली फूड। मोहन तू एक और रोटी तो नहीं लेगा ना? नहीं यार, बस थैंक यू, बस। अरे क्या बस 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 करते करते तू कितना सारा खाना खा चुका है। अब तू आग्रह इतने प्यार से करा तो मैं क्या करूं यार? अरे आगे का मतलब ये नहीं होता कि तू दूसरे का खाना अकेले ही खा जाए। यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तू एक काम कर, कल से 2 टिफिन लेके आया कर। क्यों? एक अपने लिए, एक मेरे लिए। मुझे ना तेरी हालत में बड़ा तरस आता है मोहन। क्यों? क्योंकि तुझे यहाँ बैठकर मेरे साथ खाना खाना पड़ता है और वहाँ वर्मा साहब के केबिन में मीरा मैडम अपने हाथ का बना खाना वर्मा साहब को खिलाती है। अगर तू मीरा मैडम के हाथ का बना खाना खाता ना तो तुझे मुझ पे नहीं वर्मा साहब पे तरस आता। देखा, यहाँ मोहन जी तनवीर के साथ खाना खा रहे हैं और वहाँ पे मीरा मैडम बॉस के साथ खाना खा रही है। बेचारे मोहन जी। काहे के बेचारे? उन्होंने खुद ही तो बॉस से छुपा के रखा है कि मीरा मैडम उनकी बीवी है। और अगर भांडा फूट गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मोहन जी और मीरा जी अपने घर में बैठ के खाना खाएंगे। मीरा जी, आपके हाथ का बना हुआ खाना इज अमेजिंग। मैंने बैठ के बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन जो आपके हाथ का खाना है, ओहो, इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। सर आपको पसंद आया सर? आई लव्ड इट। बस मीरा जी, मैं ये सोच रहा था कि मेरे बीवी ऐसा खाना क्यों नहीं बना। सर आप ना झूठी तारीफ कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बदनसीब है बेचारे, क्या तो फिर मुंह में दांत नहीं होंगे? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आज तक उनका सिंगल दांत नहीं टूटा है। मेरी बात मानिए तो उनके सारे दांत तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे दांतों का क्या फायदा जिस सिवाय ब्रश करने के कोई काम ना आ सके, आपकी तारीफ न कर सके, आपके हाथ का बना हुआ खाना ना खा सके। सर आप ना कभी कभी मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत हार्श हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी मीरा जी, आई एम सो सॉरी। मुझे कई बार लगता है कि आपने जिंदगी में एक मिस्टेक कर दी। क्या सर? ये इनसे शादी करके। अरे नहीं सर, आप नहीं जानते सर, वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर। ये कैसा प्यार है मीरा जी कि जो आदमी आपके साथ वक्त ना गुजार सके, आपको कहीं बाहर ना ले जा सके, आपके साथ एंजॉय ना कर सके, ये कैसा प्यार है मीरा जी? नहीं नहीं सर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल उनकी सेहत ना जरा खराब रहती है, वरना एक बात की पूरी तसल्ली है मुझे कि वो मेरे सिवाय और किसी औरत की तरफ नहीं देखते। कोई देखेगी भी नहीं ना इस उम्र में। आई एम श्योर जवानी में तो जरूर कुछ ना कुछ किया होगा इन्होंने। अरे नहीं सर, आई एम दी ओनली वन सर। मुझे कोई प्रूव करके दिखा दे कि उनके लाइफ में मेरे सिवाय दूसरी औरत है, मैं उसी वक्त उन्हें डिवोर्स दे दूंगी। आर यू श्योर? श्योर सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मोहन जी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। गुड नाइट सर। क्या हुआ मोहन जी? सर आप इतने प्यार से पेश आ रहे हैं, मैं घबरा गया हूँ सर। यू आर फनी मैन। बैठिए। अच्छा ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? टाइम क्या हुआ सर? रात के 9 बजे। तो रात के 9 बजे ये बंदा चाय या कॉफी नहीं पीता? Got it, लाज पूरा भर के। लस्सी है? लस्सी तो नहीं, लेकिन दही है। दही है? हाँ? चलेगा सर, मैं दही खा लूंगा, ऊपर से ढेर सारा पानी पी लूंगा और मैं आपको गोल गोल घुमाऊंगा ताकि आपके मुंह से मक्खन बाहर आ जाए। सर मुझे डॉक्टर ने मक्खन खाने से मना किया है। खैर वो छोड़िए, आपने बुलाया क्यों है सर? देखिए, पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि हमारे बीच में जो बातें होंगी वो हमारे बाहर नहीं जाएंगी। क्या हुआ सर? कोई औरत मां बनने वाली है? डोंट वरी सर, डोंट वरी, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट है, सब रफा दफा कर। शट अप! आप बीच में नहीं बोलेंगे। मिस्टर मोहन, मैंने आपका रिकॉर्ड स्टडी किया है। आपका रोज रोज ऑफिस में लेट आना, ऑफिस में आकर अपने टेबल पे सो जाना और बार बार छुट्टियां करना, और जो मॉडल्स ऑफिस में आती हैं उनको मुझसे दूर रखना, ये सब आपके खिलाफ जाता है और उसके लिए मैं आपको डिसमिस कर सकता हूं। सर ऐसा मत कीजिए सर, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। अच्छा ये बताइए कि आप मेरा मैडम कब से जानते हैं? जब से हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों की शादी हुई है? समझे नहीं आप सर? मतलब अलग अलग आदमियों से। सर मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब उनकी आदमी से और मेरी औरत से सर। तब तो आप मेरे मैडम के हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे मिस्टर मोहन। ऑफ कोर्स जानता हूँ सर, हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। वो तो बड़े बुढ़े लगते हैं। समझे नहीं आप सर, डेट ऑफ बर्थ कहा है मैंने, ईयर ऑफ बर्थ थोड़ी कहा है। नॉट सो फूलिश। सुना है कि मीरा जी की जो हस्बैंड है वो लड़कियों के मामले में बड़े शरीफ किस्म के इंसान है। शरीफ? और वो बुढ़ा? एक नंबर का चालू आदमी है सर, वो बड़ा चलता पुर्जा है, बड़ा बदमाश है लड़कियों के मामले में सर, कितनों को भड़काया उसने। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ सर,
आज की डेट में भी उसकी पता कितनी गर्लफ्रेंड्स है? ओह माय गॉड, दैट मैन इज टू मच। यस, मुझे आपके मुंह से यही सुनना था, यही सुनना था, यही सुनना था। आपने अपने सीनियर ऑफिसर के हस्बैंड के ऊपर कीचड़ के छींटे उठा रहे हैं। सर आपने एक शरीफ आदमी को फंसाया है सर। अगर आपने 2 दिन के अंदर यह प्रूव नहीं किया कि इस बुड्ढे की कई गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं आपको मीरा जी के हाथ से डिसमिसल ऑर्डर दिलवाऊंगा। सर ये बात गलत है सर, आपने मेरे मुंह से उगलवाया है, मुझे फंसाया आपने सर। और तुमने जो मुझे कितनी बार फंसाया उसका क्या? मोहन ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अरे यार, मुझे क्या पता था कि बॉस मीरा मैडम के हस्बैंड के खिलाफ सबूत मांग लेगा। यार तू भी ना खामखा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। मैंने तो खाली तैश में आके बोल दिया कि बुड्ढे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब मुझे क्या मालूम था कि बॉस कहेगा जाके सबूत इकट्ठा करके लाओ। एक काम कर मोहन, वंस एंड फॉर ऑल बॉस के कमरे में जा, उसके पांव छू, माफी मांग ले और कह दे तूने झूठ बोला है। नहीं समझा नहीं, ऐसा करूंगा तो मुझे डिसमिस कर देगा वो। अरे यार मोहन देख, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता। आज बड़ा इंपॉर्टेंट फोटो सेशन मेरे सर पर है और मॉडल्स तो बाहर बैठे इंतजार भी कर रही हैं। आइडिया क्या? बॉस को सबूत चाहिए ना कि बुड्ढे की आज भी काफी गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ, तो चल सबूत पैदा कर, तू जाकर बुड्ढे का मेकअप कर ले। मैं समझा नहीं। देख, आज का फोटो सेशन बुड्ढे का होगा, वो भी जवान जवान लड़कियों के साथ। मीरा जी। अरे सर, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। I have all the reasons to be excited. आपको याद है उस रोज आपने मेरे साथ खाना खाते वक्त क्या कहा था मीरा जी? क्या कहा था सर? अगर यह साबित हो जाए कि मेरे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर है तो आप उनको उसी वक्त तलाक दे देंगी। सर, लगता है ये बात आपके दिमाग से अब तक निकली नहीं है। पहले आप ये बताइए कि आप उस वक्त सीरियस थी ना? ऑफ कोर्स सर, इस मामले में तो मैं अब भी सीरियस हूँ। तो ये बताइए ये कौन है? सर, ये तो मेरे पति हैं, लेकिन ये फोटोग्राफ आपको कैसे मिली? जी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अपना प्रॉमिस दोहराइए। सर, मैंने कहा था कि अगर मेरे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर साबित हो गया तो मैं उन्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगी। तो फिर आप दो तलाक के लिए तैयार हो जाइए। जी? पहला तलाक ये, दूसरा तलाक ये। 420 धोखेबाज। लेकिन सर, आपको ये फोटोग्राफ्स कहां से मिली सर? आपके पति के बहुत क्लोज फ्रेंड ने दिए मुझे, बहुत क्लोज फ्रेंड ने। कौन है वो सर? मिस्टर मोहन श्रीवास्तव। Excuse me, please. राम 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 राम। मीरा, ये कैसा पति है तेरा जो अपने मुंह से अपनी बीवी की बदनामी करता है? मोहन, सच मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वर्मा का बच्चा वो फोटोग्राफ तुमको दिखा देगा। लेकिन उस तरह की फोटोग्राफ्स क्यों खींची तुमने? अरे अपने बॉस पे इंप्रेशन जमा रहा होगा कि बुड्ढा कितना स्मार्ट है। एग्जैक्टली बुढ़िया, तुम भी कम स्मार्ट नहीं हो। एग्जैक्टली यू आर राइट। अरे मैं बॉस को प्रूव करना चाहता था कि इस उम्र में भी बुड्ढा कितना रंगीन मिजाज है। जवान मोहन को कोई जवान लड़की घास नहीं डालती तो बुड्ढे के रूप में जवान लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी? क्या करता वो बुड्ढा तुम्हारी उम्र की बुढ़ियों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचाता? अरे अपने इंप्रेशन को ऊपर करने के लिए मुझे जवान जवान लड़कियां चाहिए थी। हाँ, लेकिन मैं बॉस को क्या कहूंगी? अरे कह देना कि मेरे हस्बैंड अपनी गलती मान ली है और मैंने उसको माफ भी कर दिया है, बस। अरे मोहन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें प्रॉमिस कर बैठी हूँ कि अगर मेरा पति चरित्रहीन साबित हुआ तो मैं उसे डिवोर्स तुरंत दे दूंगी। क्या? हाँ, और इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा। अरे क्या हेलो, हाय मीरा जी। हेलो सर, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है सर।
पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। क्या मीरा जी? हाँ सर, और मैं कुछ दिनों तक काम के लिए नहीं आ सकती सर, यू नो फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दैट। मीरा जी जस्ट डोंट वरी। अब से आपके सारे काम की जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पर है। मीरा जी का डिवोर्स हो गया उनके हस्बैंड से। अब मीरा जी डोंट वरी, आपको रात बरात किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। एंड एनीवे गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय सर। सर ये क्या है सर ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ से? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर? क्या सुन रहे हैं? सर मीरा मैडम अपने हस्बैंड को तलाक दे रही है। तो आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? सर क्योंकि ये मेरी वजह से हो रहा है। तो सर प्लीज रोक लीजिए उनको। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, रोक लीजिए सर, प्लीज रोक लीजिए। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मीरा जी अपने हस्बैंड को नहीं आपको तलाक दे रही है। एक ही बात है। क्या मतलब? सर ऐसा कि उनके हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सर, और मैं अपनी आंखों के सामने किसी का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता सर। मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या सर? आप अपनी आंखें बंद करो। सर आप बड़े क्या? आप बड़े धोखेबाज एक नंबर के सर। आपने कहा था कि आपको फोटोग्राफ नहीं दिखाएंगे किसी को, और आपने सबको फोटोग्राफ मीरा मैडम को दिखा दी। Everything is fair in love and war. हर कुत्ते के दिन बदलते हैं, आपके ही बदलेंगे। मैंने कहा फूलों से मीरा जी आंटी जी आई एम सॉरी, मुझे अभी भी खबर मिली है कि मीरा जी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही है। दे रही नहीं, दे चुकी। हेलो सर। मीरा जी यू आर अ ग्रेट वुमन। जिस तरह आपने अपना प्रॉमिस निभाया है, अब मुझे इस बात पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बताइए कि आप कैसे महसूस कर रही हैं? मैं बहुत दुखी हूँ सर। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं मीरा जी। दैट मैन वाज अ यूजलेस फेलो, यू नो। लेकिन मेरा क्या होगा सर? मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा सर। मीरा जी आपको ऐसे फालतू आदमी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर सर मैं कहाँ जाऊंगी? मीरा जी मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मेरे लिए? माता जी मीरा जी के साथ साथ मैं उनके सारे खानदान को झेलूंगा, उसमें आप भी आती हैं। तेरा बेटा भगवान तुम्हें। सो स्वीट सर। एक बात और मीरा जी, अगर ये आदमी आपको परेशान करे ना तो आप अपने बैग उठाइए और मेरे घर चले आइए। थैंक यू सर। I don't believe this. तुमने क्या कहा? तुमने मीरा को ये कहा कि बैग्स पैक करके यहाँ आ जाना? ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा घर है। छी कविता, तुमने जरा सी भी इंसानियत नहीं है। इतना सब सुनने के बाद तुम्हें इस घर पे रखा है, इससे ज्यादा इंसानियत मैं दिखा भी नहीं सकती। शोर नहीं मचाऊं तो क्या नाचूं? तुमने इस तलाकशुदा औरत को यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सिर्फ बुलाया है, कहा है, वो आई थोड़ी है, और फिर कहने में क्या हर्ज है डार्लिंग? Then विनोद, you promised me कि अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे वापस भेज दोगे। डार्लिंग मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों? एक बेचारी हालात की मारी अबला नारी अगर कुछ दिन हमारे घर रह लेगी एज अ गेस्ट, तो तुम्हारा उसमें क्या नुकसान है डार्लिंग? अगर तुमने मुझे डिवोर्स देकर उससे शादी कर ली तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। तुम्हारी भी इमेजिनेशन कमाल है यार, वाइल्ड इमेजिनेशन है। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। Shut up! इंसानियत इंसानियत इंसानियत! अपनी बीवी को कभी इंसानियत दिखाई है तुमने? भगवान के वास्ते अपनी चोट बंद रखना प्लीज। आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। इस गरीब खानदान के घर में आपका इस्तकबाल है। हाँ भाई, पर खुदार अब हम शादीशुदा तो रहे नहीं, तलाकशुदा हो गए हैं। रहने को ठिकाना नहीं था तो तुम्हारे आशियाने में चले आए, डोगरा उठा के अपनी तशरीफ का। आइए आइए आइए, इस गरीब खाकसारी के घर पे आपका इंतकाल है। आपको मालूम है आप क्या बोल रही है? आप बोल रही हैं कि इनकी मौत हो जाए, ये मर जाए, ये बोल रही हो तो? अरे डांटो मत बच्ची को, डांटो मत मेरी बच्ची को। हटो तुम यहाँ से। सुनो, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से भी आ जाए इस घर में रहने के लिए। ये मेरा घर है, समझे? विनोद, ये तमीज नहीं होती, ये इंसानियत नहीं होती। इंसानियत मैं तुम्हें सिखाती हूँ। आइए अंकल, आपका रूम तैयार है। चलो एक मिनट, सहारा सहारा कमबख्त मारा बेसहारा लेगा मेरी बीवी का सहारा। मीरा जी। सर आप अचानक मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं सर? आंटी जी ने कहा कि आप बेडरूम में हैं। अच्छा। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। नो सर, लेकिन कोई खास बात है? हाँ खास बात है मीरा जी, खास बात है।
आपके वो तलाकशुदा पति मेरे घर रहने को आ गए। ओह हाउ सैड सर। हाँ, कल रात को जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ रहने से बेहतर है कि वो किसी दुश्मन के यहाँ चले जाए। हाँ तो आ गए ना, मेरे घर पे आ गए। सर आई होप उन्होंने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? तकलीफ कैसी मीरा जी, तकलीफ कैसी? वो रात को मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर सोए। अच्छा। मैं बरामदे में, मेरी बीवी हॉल में, और वो रात भर खांसते रहे, छींकते रहे, खाने लेते रहे और अजीब अजीब हरकतें करते रहे, बट वी वर वेरी कंफर्टेबल। जी सर, लेकिन सर इन सब बातों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं सर। मैं? हाँ सर। मीरा जी मैं? हाँ सर, ना आप मुझे वो फोटोग्राफ्स दिखाते, ना मैं उन्हें तलाक देती, और ना वो आपके घर पहुंचते। मीरा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, बस किसी तरह आप उनको वापस बुला लीजिए बस। सर इट्स टू लेट सर। आज सुबह उनका फोन आया था, वो मुझे कह रहे थे आई एम सो हैप्पी हियर। सर ऐसे लगता है कि कविता जी ने उनकी बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की हो। बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी कर रही है वो उनकी, ऐसी तो उन्होंने कभी मेरे बाप की नहीं की। सर डोंट वरी सर, वो भी आपके पिताजी के समान ही है। मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो कविता को बेटी मानने को तैयार नहीं है। सर आई एम सो सॉरी सर, लेकिन इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन सर एक आदमी कर सकता है। मीरा जी मुझे इसका नाम बताइए, मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब मुझे इस जंजाल से निकालो प्लीज। सर उस आदमी का नाम है मोहन श्रीवास्तव। मेरा सर्कल मोहन श्रीवास्तव पे खत्म क्यों होता है मीरा जी? हमेशा ऐसा होता है मेरा। ना ना ना, नो वे, इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे क्या प्लीज, अब क्या आप मुझे धमकी देते रहते हैं? क्या धोखा देते मेरे को आप? क्या आप डिसमिस करेंगे मेरे को? यू विल डिसमिस मी? अरे सर आपके कारण मजबूर होकर मैंने मीरा मैडम के हस्बैंड को बदनाम किया। मोहन जी प्लीज बातें यहाँ करने की नहीं। क्यों? इनको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपके कारण इनके मासूम हस्बैंड के ऊपर लांछन लगाए, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया। वो बुढ़ा किस एंगल से मासूम लगता है? आप कहना चाहते हैं कि किस एंगल से मासूम है? यस। तनवीर अंदर आओ। हाँ मोहन तुमने बुलाया? अरे जरा सर को बताओ कि वो बुड्ढा आई मीन मैडम का हस्बैंड कितना मासूम है। हाँ मैडम, दरअसल आपके हस्बैंड उस दिन ऑफिस में आपके लंच का डब्बा लेकर आए थे और हमारा यहाँ फोटो सेशन चल रहा था, तो हमने मजाक मजाक में 2-4 फोटोग्राफ्स अपने मॉडल के साथ उनकी भी खिंचवा ली। ओह अच्छा, उनके साथ जो लड़कियां थी वो मॉडल थी? जी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाई? अब सर हमें क्या मालूम कि आप उन फोटोग्राफ्स का इतना गलत इस्तेमाल करेंगे। आपने मुझे मेरे देवता समान पति पे शक करवाया, उन्हें डिवोर्स दिलवा दिया सर। हाँ मैडम, आपके हस्बैंड आज भी गंगा की तरह पवित्र है। मोहन जी प्लीज अपने दोस्त को फोन कीजिए, उससे कहिए कि जो हुआ तो हुआ, उसे भूल जाए और प्लीज अपने घर वापस लौट जाए प्लीज। ठीक है ओके बोलता हूं। आगे हेलो, बंटी श्रीवास्तव है? बंटी कौन है? मैडम का हस्बैंड। इतना बुड्ढा बंटी? मेरी जवान बंटी। जरा होल्ड करना भाई। अब क्या हुआ? बात तो मैं कर दूंगा बंटी से, लेकिन पहले आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त भाई? सर आपने कहा था कि आप मुझे इंक्रीमेंट देंगे। सर मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी सर आपने ये भी कहा था कि मीरा मैडम। देखिए तुम्हें आपको इंक्रीमेंट चाहिए ना? ये देखिए मैंने आपको 2 इंक्रीमेंट दिए, आप प्लीज फोन कीजिए बंटी को, अपने बंटी को कहिए कि प्लीज घर वापस चला जाए। छोड़िए ना, मुंह को बात कैसे करूंगा? हेलो बंटी, हाँ भाई घर को निकल ले भाई।